जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कैलेंडर के बारे में। इस वीडियो से पहले कैलेंडर पर एक वीडियो और बना चुका हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो अवश्य देख लें। चलते हैं। कल बताया था मैंने महीनों के कोड के बारे में और दिनों के कोड के बारे में और शताब्दी के कोड के बारे में, जिसमें लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 366 और साधारण वर्ष में 365। ठीक, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में 365। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो बनता है कि पूरे वर्ष में, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? कितने सप्ताह होते हैं? एक क्वेश्चन तो ये बनता है यहाँ से। और एक क्वेश्चन बनता है कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते? विषम दिन होते। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते? तो पहले तो एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? तो सबसे पहले क्या करें, एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। और एक वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। तो 365 भाग 7। 7 पना 7 पंचे 35, एक बचा 7 या 21। 7 पना 35, यहाँ से एक बचा, यहाँ कितना होगा? 15। 7 दूनी 14। अब यहाँ कितना बचा? 1। तो 52 सप्ताह 1 दिन। 52 सप्ताह 1 दिन। अगर यहाँ से पूरे साल में सप्ताह कितने? 52। अगर विषम दिन की बात की जाए साधारण वर्ष में तो 1 दिन विषम होगा। यहीं अगर लीप वर्ष की बात की जाए, लीप वर्ष में दिन कितने? 366। तो इसमें क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे। एक सप्ताह में कितने दिन? 7। 7 पंचे 35, यहाँ कितना बचा? 1। यहाँ कितना हो गया? 16। 7 दूनी 14। तो यहाँ से 52 सप्ताह तो ये हो गए 52 सप्ताह। यहाँ कितना बचा? 16। तो 7 दूनी 14। 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ 52 सप्ताह हो गया। यहाँ कितना बचा? अब 2। तो 52 सप्ताह 2 दिन। 52 सप्ताह 2 दिन। तो लीप वर्ष में कितने विषम दिन हो गए? 2 विषम दिन। जैसे क्वेश्चन बनता है कि 1 जनवरी को सोमवार था। 1 जनवरी को सोमवार था। 1 जनवरी 2021 को सोमवार था। तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? देखो यहाँ से कितने 2021 है हमारा
2021 में लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे, 4 पंच 20। यहाँ कितना रिमाइंडर कितना बचा, 1। जब रिमाइंडर 1 बचा तो हमारा ये क्या हो गया, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365। कितने, 365। 365 में 7 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, 52 सप्ताह 1 दिन। विषम दिन कितना आया, 1। तो यहाँ से हमारे 52 सप्ताह 1 दिन। ठीक। अब पूछा क्या है कि 1 जनवरी को हमने बताया थे दिनों की कोड, जिसमें सोमवार, पहला दिन हमने कौन सा मांगा था, सोमवार। दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 या 0। ठीक। इसमें क्या, जैसे 1 तारीख को सोमवार है, 1 को सोमवार है, तो यहाँ से देखा जाए तो 8 तारीख को क्या होगा, सोमवार। 8 को क्या होगा, सोमवार। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि 8वें दिन वही वापस से 8वां दिन वही रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। 1 को सोमवार तो 8 को सोमवार, जैसे 1 को मंगलवार तो 8 को क्या होगा, मंगलवार। यहाँ पे क्या है, 52 सप्ताह 1 दिन। कोई सा भी हो, जैसे 1 तारीख को सोमवार है, क्वेश्चन है जैसे कि 1 को सोमवार, ठीक, तो 29 तारीख को, 1 को सोमवार तो 29 को कौन सा दिन होगा, 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28, कितना बचा, 1। तो ये कौन सा हो गया, 8वां दिन हो गया। तो 1 तारीख को क्या होगा, सोमवार। इसी प्रकार इसमें 52 सप्ताह 1 दिन, ये तो देखो सम हो गए 52 सप्ताह पूरे पूरे। जैसे यहाँ से मैंने 7 चौको 28, 1 बचा, तो 1 को सोमवार तो 29 को सोमवार, यहाँ से 52 सप्ताह पूरे पूरे हो गए। ठीक। अब हमारे पास बचा 1 दिन, यानी 8वां दिन। 8वां दिन बचा। हमने पूछा क्या था, क्वेश्चन में क्या पूछा था हमने, क्वेश्चन में पूछा था कि 1 जनवरी 2021 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन था। ठीक। अब यहाँ से 300 पे एक साल में कितने, 365 दिन। क्वेश्चन था 1 जनवरी को सोमवार था, 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। जब 1 को सोमवार था, जब 1 को सोमवार था तो यहाँ पे जब 8वां दिन हो रहा है तो 31 दिसंबर को, 8वां दिन हो रहा है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया 1 जनवरी 2023 को मंगलवार था, मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा। सबसे पहले मुझे यहाँ देखना है कि ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। 2023 तो लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे, पिछली वीडियो में बताया था। लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20, कितनी बार, 5 बार। रिमाइंडर कितना आया, 3, शेष कितना आया यहाँ पे 3, तो ये हमारा क्या हो गया, साधारण वर्ष। अगर रिमाइंडर आए तो साधारण वर्ष और रिमाइंडर ना आए तो लीप वर्ष। जब ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में क्या होते हैं, 365 दिन।
365 दिन, तो 52 सप्ताह 1 दिन, तो 8वां दिन रिपीटेशन हो रहा है। वही जब 1 जनवरी को मंगलवार था तो 31 दिसंबर को क्या होगा, 31 दिसंबर को क्या होगा, मंगलवार। इकतीस दिसंबर को मंगलवार। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2023 को मंगलवार था, 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे अगर तुम्हारी साधारण वर्ष है, क्वेश्चन में साधारण वर्ष दिया है, तो वहाँ से क्या करेंगे, सीधा सीधा जैसे 1 जनवरी को जो दिन होगा अगर साधारण वर्ष है, और वही दिन 31 दिसंबर को होगा अगर साधारण वर्ष दिया है। लीप वर्ष दी है तो लीप वर्ष के लिए देखते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यहाँ से कितने, अगर विषम दिन की बात की जाए तो यहाँ से हमारा दिन कितने निकले, 52 सप्ताह निकलते हैं। यहाँ से 52 सप्ताह 2 दिन निकलते हैं। यहाँ से 52 सप्ताह 2 दिन, 7 पन्ना 35, कितना बचा 1, 7 दूनी 14, यहाँ पे से 52 सप्ताह 2 दिन। तो यहाँ से देखो अभी क्या था, 8वां दिन रिपीटेशन हो रहा था। जब साधारण वर्ष दिया तो साधारण वर्ष में 365 में 52 सप्ताह 1 दिन बच रहा था। जब 1 जनवरी को हम जो दिन हमारा हो रहा था साधारण वर्ष में 1 जनवरी को, वही 31 दिसंबर को, वही 31 दिसंबर को हो रहा था, ठीक। लेकिन अब इसमें क्या है कि 52 सप्ताह 2 दिन, 1 जनवरी को अगर बुधवार था साधारण वर्ष में, 1 जनवरी को बुधवार, तो 31 दिसंबर को भी बुधवार। रीजन इसमें क्या था कि विषम दिन 1 था, अब इसमें विषम दिन कितने, 2। तो हमारा जो लीप वर्ष है उसमें क्या है, 2 दिन बढ़ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2024 को क्या दिया है, 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, क्या था, सोमवार, ठीक, सोमवार था। तो सबसे पहले यहाँ से कहते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष के लिए क्या करें, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर ना आए, शेष ना बचे, तो हमारा क्या हो गया, लीप वर्ष। 4 चंग 24 पूरा पूरा कट गया तो हमारा क्या हो गया, लीप वर्ष, ठीक। और पता ना मुझे 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024। तो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पे विषम दिन कितने हो रहे हैं, 365 सप्ताह हो रहे हैं, ये तो पूरा पूरा हो गया। और विषम दिन कितने, 2। 8वां दिन तो वही हो जाएगा रिपीटेशन, और 9वां दिन हमारा हो जाएगा, तो 1 दिन हमारा बढ़ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्या हो जाएगा, मंगलवार। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर साधारण वर्ष दिया है, जो 1 जनवरी को दिन होगा वही 31 दिसंबर को होगा। अगर लीप वर्ष दिया है, जो 1 जनवरी को दिन होगा तो उससे 1 दिन आगे होगा। ये क्वेश्चन में निष्कर्ष निकलता है। जैसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 1 जनवरी को शनिवार है, 1 जनवरी 2020 को शनिवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। किसकी बात हो रही, 2020 की। यहाँ सबसे पहले देखें साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष, तो 4 का भाग देंगे, 4 5 20, कितना आया, रिमाइंडर कितना है, 0, शेष कितना बचा, 0। तो ये हमारे क्या हो गई, लीप वर्ष। लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन। लीप वर्ष में कितने विषम दिन, 2। एक तो हमारे रिपीटेशन का हो जाएगा, 8वें दिन वही दिन रिपीटेशन होता।
यहाँ से एक दिन हमारा बढ़ जाएगा। तो 31 दिसंबर को हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर को हमारा हो जाएगा यहाँ से रविवार। यहाँ से क्या हो जाएगा, रविवार। ठीक, इसके बाद देखते क्वेश्चन जैसे दिया है कि 1 जनवरी 2019 को सोमवार था। क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन दिया है, सोमवार। सोमवार तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन। अब 1 जनवरी 2019 को सोमवार, तो कितने दिन हो गए, यहाँ से हम केवल पहले क्या आ जाएंगे, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो 365 दिन हो गए। 365 दिन में एक, ठीक, तो 2019 हमारा क्या है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में कितने होते, 365 दिन, यानी 52 सप्ताह 1 दिन। हमने क्या बताया था कि अभी जो हमारा अगर साधारण वर्ष है, जो 1 जनवरी को दिन होगा वही हमारा 31 दिसंबर को। जब 1 जनवरी को सोमवार दिया है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, सोमवार। 31 दिसंबर को सोमवार, 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, सोमवार। अब यहाँ से अगर 1 जनवरी की बात की जाए, 1 जनवरी की बात की जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, जब 31 दिसंबर को 2019 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। जैसे इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2020 को सोमवार, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। ठीक, अब यहाँ पे 2020 की बात की है, सबसे पहले देखेंगे ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अगर यहाँ से कितनी बार पूरा करेगा, यहाँ से रिमाइंडर की बात की जाए तो रिमाइंडर कितना है यहाँ पे, 0। शेष कितना बचा है, 0। ठीक, 31 दिसंबर। अब इसमें दिन कितने, 366, यानी 52 सप्ताह और 2 विषम दिन। 52 सप्ताह 2 दिन। हमने क्या बताया था, अगर 1 जनवरी को जैसे सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, मंगलवार, अगर हमारा लीप वर्ष पड़ता है। क्या पड़ता है, लीप वर्ष। लीप वर्ष पड़ता है तो क्या होगा यहाँ पे, सोमवार, एक दिन हमारा बढ़ जाएगा। ठीक, जब 31 दिसंबर को हमारा सोमवार, 31 दिसंबर को क्या है, सोमवार, तो 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, मंगलवार। 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी को सोमवार था, 1 जनवरी 2020 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था। यहाँ से एक साल से पूरा, तो एक लीप वर्ष में 366 दिन, वहाँ से विषम दिन कितने हो गए, 3, 2, और एक हमारा जनवरी का कितने हो गए, तो टोटल 3। यहाँ से इजीली हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जिससे इसके बाद क्वेश्चन अगला देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 5 मार्च, क्वेश्चन को ध्यान से समझें। अगला क्वेश्चन है कि 5 मार्च 2023 को
गुरुवार था। क्या था? गुरुवार। 5 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा? 2024 को कौन सा दिन होगा? 5 मार्च 2023 को गुरुवार था, तो 5 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा? ठीक। अब देखो यहाँ से हम 5 मार्च 2023 की बात कर रहे हैं। 2023 हमारा लीप वर्ष हो या ना हो, उससे हमें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंककि लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में कितने दिन? 366 दिन। ठीक। और साधारण वर्ष में कितने? 365। इसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की। और इसमें कितने की होती है? 29 दिन की। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मुझे ये ध्यान रखना है कि जो हमसे समय पूछा है उसमें बीच में फरवरी 29 की पड़ रही है या फिर 28 की पड़ रही है। यहाँ से देखो, अगर बात की जाए 5 मार्च, तो यहाँ से जो हमारा 2023 में जनवरी फरवरी तो निकल गया ऑलरेडी। अब यहाँ पे फरवरी 28 की या 29 की, उस चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा 2023 में। यहाँ से वैसे ही 2023 में 28 दिन की है, क्योंकि हमारा ये साधारण वर्ष है। यहाँ से देखा जाए 5 मार्च 2024। अब जब हम 5 मार्च से लेके 5 मार्च तक चले तो बीच में हमारा क्या गया? फरवरी। और वर्ष कौन सा हमारी? लीप वर्ष। यहाँ पे कितने आ गई? फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की। फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की। ठीक। अब यहाँ से फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की। तो ये देखो, जब एक दूसरा साल क्रॉस करते हैं लीप वर्ष में, तो कितने दिन बढ़ जाते हैं? 2 दिन। कितने? 2 दिन बढ़ जाते हैं। और साधारण वर्ष में अगर क्रॉस करते हैं तो कितने दिन बढ़ते हैं? 1। जैसे 1 जनवरी 2021 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2021 को सोमवार। और वहीं 1 जनवरी 2021 को सोमवार, तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन? मंगलवार। 1 दिन बढ़ गया। अगर वहीं अगर लीप वर्ष है, 1 जनवरी को सोमवार है, तो अगले साल 1 जनवरी को क्या होगा? मंगलवार। 1 जनवरी को क्या होगा? मंगलवार। 1 दिन बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 दिन तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से अगर बात की जाती 5 मार्च से लेकर 4 मार्च तक, 5 मार्च से लेके 4 मार्च तक, तो हमारा कितना दिन बढ़ता? 1 दिन। लेकिन यहाँ से 5 मार्च से लेके 5 मार्च तक बात की जा रही है। जैसे 365 दिन हुए, तो 5 मार्च से लेके यहाँ से हमारे कितने विषम दिन हो रहे हैं? 2 दिन। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है? 5 मार्च 2024। ठीक, 5 मार्च 2024। यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि तो फरवरी जो हमारी पड़ रही है वो 29 फरवरी, क्योंकि हमने जो सफ़र स्टार्ट किया उसमें देख क्वेश्चन में जो हम चल रहे हैं, कहाँ से कहाँ चल रहे हैं? मार्च से मार्च, मार्च से मार्च चल रहे हैं, तो फरवरी हमारी इसी बीच में पड़ेगी। अब फरवरी इसमें पड़ेगी 2024 में। 2024 में फरवरी कितने दिन की? 29 दिन की है। 2024 में फरवरी कितने दिन की है? 29 दिन की। ठीक। अब 5 मार्च से लेके 4 मार्च तक हमारा 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, तो यहाँ पे दिन कितने होंगे? क्योंकि लीप वर्ष है। फरवरी हमारी 29 की पड़ी, यहाँ पे 366 दिन। 4 मार्च तक, 4 मार्च तक कितने दिन हो जाएंगे? 366। ठीक है, 366। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 366 दिन है, तो ये हमारी लीप वर्ष है, तो 1 दिन बढ़ जाएगा। जब 5 मार्च को सोमवार है, क्या है? 5 मार्च को सोमवार। यहाँ से विषम दिन कितने? 2। 5 मार्च को सोमवार है, 8वां एक, जैसे 2 विषम दिन है, तो 1 दिन रिपीटेशन हो जाएगा और 1 दिन बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? मंगलवार। 5 मार्च को, 4 मार्च को क्या पड़ जाएगा? मंगलवार।
4 मार्च को मंगलवार, लेकिन पूछा क्या हमसे 5 मार्च। जब 5 मार्च पूछा हमसे तो 5 मार्च को हमारा क्या हो जाएगा, बुधवार। 5 मार्च को क्या होगा, बुधवार। देखो जब 5 मार्च से 4 मार्च तक हमारा एक साल पूरा होगा, अगर 5 मार्च से 5 मार्च की बात की जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1 वर्ष 1 दिन, यानी कितने विषम दिन हो जाएंगे, विषम दिन की बात की जाए तो 3 दिन। यहाँ पे अगर विषम दिन की बात की जाए तो 3 दिन हो जाएंगे। अब जब 3 दिन विषम होंगे तो हमने बताया था हर 8वें दिन रिपीटेशन होता है। जैसे 7 को सोमवार को 1 तारीख है तो रविवार को कौन सी तारीख होगी, 7 होगी। वापस से सोमवार को कौन सी होगी, 8। यहाँ से जब 1 तारीख को सोमवार है, रिपीटेशन हुआ 1 को सोमवार, 8 को भी सोमवार। अब हमारे एक दिन जब था, अब हमारे पास अगर डायरेक्ट भी करें तो हमारे पास यहाँ से कितने विषम दिन है, 3 विषम दिन है। 8वें दिन 2 रिपीटेशन हो गया। इसके बाद अब जब हमारे पास विषम दिन कितने बचे, यहाँ पे 2, तो यहाँ से क्या मंगलवार बुधवार क्या हो जाएगा, मंगलवार बुधवार। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है। वो क्वेश्चन था कि 4 मार्च 5 मार्च 2023 को सोमवार, तो 5 मार्च 2024 को कौन सा दिन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार। जैसे क्वेश्चन है कि 10 मई, क्या क्वेश्चन, 10 मई 2019 को मंगलवार, क्या है, मंगलवार। 10 मई 2019 को मंगलवार, तो 10 मई 2021 को 2021 को कौन सा दिन था। ठीक। तो सबसे पहले यहाँ से हम जो हमारा निकलेगा, ये देखो, सॉरी 10 मई, क्वेश्चन है कि 10 मई 2019 को मंगलवार था, तो 10 मई 2020 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा मुझसे, ये मुझसे पूछा है। ठीक। अभी देखो हमारा ये तो 2019 तो हमारा साधारण वर्ष है, 2020 हमारा क्या है, लीप वर्ष। अब ये चीज़ मुझे देखने की, लीप इसमें बीच में जो फरवरी पड़े वो लीप वर्ष वाली पड़ रही है, फिर साधारण वर्ष वाली। देखो 10 मई से स्टार्ट हुआ और 10 मई तक गया, तो ये हमारी जो लीप वर्ष पड़ेगी कौन सी पड़ेगी, फरवरी पड़ेगी कौन सी, लीप वर्ष वाली। फरवरी कौन सी पड़ेगी, लीप वर्ष वाली। ठीक। अब 10 मई से 9 मई तक कितने दिन हो जाएंगे हमारे, 366 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे विषम दिन कितने आ जाएंगे, 2। यानी जब 10 मई को मंगलवार है, कौन सा दिन है, मंगलवार। हमने क्या बताया था, एक दिन बढ़ जाता है, 10 मई को मंगलवार, तो 9 मई को क्या हो जाएगा, बुधवार। बुधवार जो वापस से क्या पूछा है, 10 मई, तो 10 मई को यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 मई 2024 को क्या हो जाएगा, 2020 को कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार। यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक। यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। या फिर इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे इससे पहले मैंने कराया था, जिस प्रकार पिछली वीडियो में जो मैंने कराया था कोड के द्वारा। कोड के द्वारा क्या लगता है, टाइम, यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अब इसे कोड के द्वारा करेंगे, 10 मई, तो हमने पहले क्या बताया था इसमें, दिनांक, महीने का कोड, लीप वर्ष प्लस शताब्दी, 10 प्लस, अब मई का कोड कितना है, मई का कोड कितना है, 1। ठीक। वर्ष कितनी है, 19। अगर लीप वर्ष की बात की है, यहाँ से कितने निकलेंगे, 19 में 4 का भाग देंगे, 4 चौको 16, कितनी बार, 4, तो लीप वर्ष यहाँ से कितनी होगी, 4।
लीप वर्ष 4 होगी, शताब्दी कौन सी है 2000, 2000 शताब्दी का कोड कौन सा हो जाएगा 6/7। इन दोनों को ऐड करेंगे 10 1 11, 11 19 30, 30 और 4 34, 6 40/7, 7 पना 7 पंचे 35, कितना बचा 5। हमारे यहाँ से विषम दिन कितने आ गए 5। 5 को क्या होता है शुक्रवार, 5 को क्या होता है शुक्रवार, लेकिन हमारा यहाँ दिन क्या दिया है मंगलवार। अगर रियल में देखा जाए 10 मई 2019 को कौन सा दिन था शुक्रवार, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है मंगलवार। मंगलवार तो कितने दिन बढ़ गए, यहाँ पे कितने दिन बढ़ गए 6 को क्या है शनिवार। पाँच को जब शुक्रवार दिया है तो यहाँ से हमारे कितने दिन बढ़ जाएंगे, एक तो 6 को क्या हो जाएगा शनिवार होता है, ठीक। 7 को रविवार, वापस से फिर 1 को क्या सोमवार, फिर 2 को मंगलवार। ऐसे हमारे कितने दिन बढ़ गए 1 2 3 4, वास्तव में कितना शुक्रवार था 5 दिन बढ़े, शुक्रवार था, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम निकालेंगे 10 मई 2020 को, इसको 10 मई 2020। अब 10 प्लस मई का कोड कितना 1, वर्ष कितने यहाँ पे 19 थी, यहाँ पे कितनी 20 प्लस लीप वर्ष यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5 + 6 बटे 7। 10 11 11 20 31 31 5 36 36 और 6 10 11 11 और 20 31 31 और 5 36 36 6 42 42 बटे 7 6 42। यहाँ से हमारे कितने दिन आ गए विषम 0, कितना आया 0 0 को हमने क्या बताया था रविवार, 0 को हमने क्या बताया था रविवार। अब यहाँ से बढ़े कितने 4 दिन, एक ये। अब जब हम रविवार से 4 दिन बढ़ाएंगे तो हमारा देखो पहला 1 को सोमवार, तो 4 को हमने क्या बताया था गुरुवार, 4 को क्या बताया था गुरुवार, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा गुरुवार। अगर इससे पहले जो मैंने बताया कि विषम दिन से केवल कि 1 जनवरी को सोमवार तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा सोमवार होगा, अगर उससे निकालेंगे तो आपका कुछ ही सेकंडों में आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे निकालेंगे तो हमारा टाइम लग जाएगा। इसके बाद जो हम क्वेश्चन कर रहे थे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जैसे है कल क्वेश्चन जो हमने किए थे, क्वेश्चन जैसे है 11 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन है 11 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन था, तो 11 अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना है 6, ठीक। 22 वर्ष कितनी है 22, यहाँ से लीप वर्ष निकाली जाए तो 22 में 4 का भाग देंगे, 4 5 कितना एक बार 5 बार, लीप वर्ष यहाँ से कितनी होगी 5। शताब्दी कोड कौन सी शताब्दी की बात हो रही 2000, तो शताब्दी का कोड कितना हो जाएगा 6। शताब्दी कैसे निकाल रहे 2000 का 6, 2100 का 0, 4, 2200 का 2 और 2300 का 0, यानी हमारी जो लीप शताब्दी है लीप शताब्दी से स्टार्ट करेंगे, लीप शताब्दी का 6 वापस, और हम इसी क्रम से चलते रहेंगे, चाहे मुझे 1600 दी जाए या फिर 1200 दी जाए, ठीक। अब लीप ये कैसे पता करेंगे कौन सी हमारी लीप शताब्दी है और कौन सी हमारी साधारण शताब्दी है, ठीक। लीप शताब्दी में क्या होता है, लीप शताब्दी को पता करने के लिए हम क्या करेंगे 400 का भाग, जैसे 2000 है 2000 हम क्या करेंगे हम 400 का भाग पूरा कट जाए, 0 से 0, 4 5 6 20, अगर पूरा कट जाए तो हमारे क्या हो जाएगी लीप शताब्दी।
और ना कटे तो क्या होगी हमारी साधारण शताब्दी। ये चीज़ हमने इससे पहले पिछले वीडियो में बताई थी। ठीक, तो यहाँ से बटे 7, 5 6 11, 11 और 2 13, 13 और 6 19, 1 20 की 0, 2 हासिल, 2 2 4, 4 1 5 बटे 7, 50 बटे 7, 77 और 49। यहाँ से विषम दिन कितना आया 1। 1 को क्या होगा, क्या होता है सोमवार। 1 को क्या होगा सोमवार। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे।